हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एपी के पीवाईक्यू पर डिस्कशन करते हैं। एपी के कुछ चुनिंदा पीवाईक्यू आपके लिए लेके आए हैं। देखिए एपी के पीवाईक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 and 100। 2 और 100 के बीच में ऑड इंटीजर्स, ये 100 हो गया, इसके बीच में ऑड इंटीजर्स लेने हैं डिविजिबल बाई 3, जो 3 से डिविजिबल हो। अब इसमें क्या आएगा, पहले 3 आएगा। अब 3 का डिवीजन 6 होता है, 6 ऑड नहीं होता है, इवन होता है, तो नहीं आएगा। फिर 9 आएगा, ये और आ गया। इसके बाद 12 नहीं आएगा, 15 आएगा, और इस तरह से आपके आएंगे और लास्ट आपका 99 आएगा। इनके बीच में लेने हैं, तो ये तो आपको लेनी नहीं है, ये तो हमने छोड़ ही दिए। अब हमारे पास में ये टर्म हो गई 3, 9, 15 और लास्ट टर्म हो गई आपकी 99। तो ए क्या चीज़ है, ए आपके पास 3 है और डी कितना है, इसमें से अगर इसको माइनस करते हैं तो 6 है, और ये क्या चीज़ है, ये आपका ए एन है, लास्ट टर्म है। नहीं पता है क्या है क्या नहीं है, nth टर्म मान लिया। तो पहले आपको n निकालना पड़ेगा, तब आप सम निकालेंगे। तो पहले हम ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन अपने को दे रखा है, ए भी गिवन है, n अपने को नहीं मालूम है, निकल जाएगा, और डी आपको पता है 6। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 99 माइनस 3 इज इक्वल टू 6n माइनस 6। इस 6 को भी इधर ले आते हैं तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये हो गया 99 में से 3 गया तो ये 96 बच गया आपका, और प्लस का 6 हो गया इज इक्वल टू 6n। तो यहाँ से आपकी n की वैल्यू आ जाएगी, इसमें ये प्लस करेंगे तो 102 हो गया, उसको 6 से डिवाइड कर दो तो n इज इक्वल टू हो गया 102 डिवाइडेड बाई 6। 6 से कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स 4 to 7 and 17, तो n की वैल्यू आ गई 17। ये तो हमारा n आ गया, पर ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है सम। इनका सम पूछ रहा है, तो 17 टर्म हो गई, तो सम निकाल लेते हैं 17 टर्म का। n/2 2a प्लस या a प्लस ए एन लगा दो, इसमें a भी गिवन है और an भी गिवन है, ये लगा देते हैं। n अपने को पास आ गया 17/2 और a हमारे पास में 3 है और an है 99। इसको हम सॉल्व कर देते हैं 17/2, ये जब प्लस करेंगे तो 102 आ गया, इसको इसे कैंसिल कर दो, 51 आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका आंसर होगा 17 बन जा 17 1 70 85 186, तो ये 867। तो इसका सम आ गया 867, यानी सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2 आर इन एपी। ये तीन टर्म एपी में दे रखी है, तो x बताइए। ऐसे कह रहा है 2x, x प्लस 10 और 3x प्लस 2 एपी में। तो कोई भी टर्म एपी में कब होती है, जब उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम हो। यानी इसमें से हम इसको माइनस करें तो जो वैल्यू आएगी उतना ही वैल्यू इसमें से इसको माइनस करनी पाएगी। तो इसमें से ये माइनस कर देते हैं x माइनस 10, x प्लस 10 में से माइनस 2x कर देते हैं इज इक्वल टू, इधर आपका 3x प्लस 2 में से माइनस कर देते हैं x प्लस 10। यानी इसमें से ये माइनस कर दिया और इसमें से ये माइनस कर दिया, दोनों सेम वैल्यू देंगे क्योंकि ये एपी में है। एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। हमने कॉमन डिफरेंस निकाल दिया, इसको सॉल्व करें। x प्लस 10 माइनस 2x, इधर हो गया 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 10। तो ये आपका बच गया केवल माइनस x प्लस 10 बच गया यहाँ पर। इधर सॉल्व करें तो ये 2x हो गया और ये बचा माइनस का 8। x की टर्म एक साथ में ले आए तो ये माइनस x और ये माइनस 2x, इसको उधर ले जाते हैं माइनस 8 और माइनस 10। तो ये हो गया माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 18। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 18/3, यानी 6 आ गई। तो x की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ें और करने की कोशिश करें। द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कहां से चालू होते हैं, 1 से चालू होते हैं। 1 2 3 4 इस तरह से कहां तक जाएंगे, n तक जाएंगे। ये कह रहा है n नेचुरल नंबर से निकालना है, इनका सबका सम निकालना है। तो यहां आपके पास में a दे रहा है 1, d भी है आपका 1 और n तो n है ही है। सम का फॉर्मूला लगा देते हैं Sn, n/2 2a, a1 हो गया प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका 1 हो गया। सॉल्व कर दें तो इस तरह से आ गया 2 प्लस n माइनस 1, और सॉल्व कर दें तो ये हो गया n प्लस 1, तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पीछे से 10th टर्म पूछिए इसकी, 4 9 14 इस तरह से है। तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करके लिख देंगे। 254 को पहले लिख देंगे डेड डैश, ये 14 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी हमने उल्टी कर दी। पीछे से पूछा है तो ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई, पीछे से ही चालू कर दिया हमने, इसको फर्स्ट बना दिया।
और डी क्या है, इसमें से हम ये माइनस करते हैं तो ये डी आएगा 9 माइनस 14, तो माइनस करें 9 में से 14 माइनस करें तो माइनस का 5 आ गया, तो ये हमारा डी आ गया। अब चाहिए 10th टर्म चाहिए, तो n की वैल्यू 10 है यहाँ पर, तो a 10 चाहिए, a 10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। a हमारे पास में 254 प्लस 9 और d है -5, तो 254 माइनस 45, इसमें से 45 आप माइनस कर दें तो 209 बचेगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन का पैटर्न समझें, इस तरह क्वेश्चन आता है, केवल आपका सीरीज चेंज होगी, बाकी करने का प्रोसेस सेम होगा। जब भी लास्ट टर्म से पूछें, एंड से पूछें तो उसको उल्टा कर दें। अभी कह रहा है इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द 11th टाइम इट्स 11th टर्म देन 18 टर्म इज, तो कह क्या रहा है 7 टाइम द 7th टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम द 11th टर्म है, और आपको a18 निकालना है, यानी a प्लस 17d निकालना है। ये वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी, और ये गिवन है। कैसे करें, a7 कैसे निकालेंगे, a प्लस 6d इज इक्वल टू 11, ये कैसे निकालेंगे, a प्लस 10d, a11 सॉल्व कर दें, 7a प्लस 42d इज इक्वल टू 11a माइनस 110d, सबको एक साथ में लिया। इसको हम इधर ले जाते हैं तो 11 में से 7a गया, 11a में से 7 गया तो 4a रह गया, 4a, और 42 गया 110 में से 40 गया, तो ये बच गया आपका 768, तो ये बच गया हमारा, इधर लाएंगे तो प्लस का 68 इज इक्वल टू 0 डी। अब इसमें से हम 4 कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा a प्लस 4 से डिवाइड कर दें, 17d इज इक्वल टू 0, 4 उधर 0 में चला गया तो ये बच गई a प्लस 17d इज इक्वल टू 0। a प्लस 17d, अब पूछ क्या आ रहा है, यही पूछ रहा है कि a प्लस 7d की वैल्यू कितनी होगी, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, तो इसका आंसर 4th आंसर हो गया आपका 0। The sum of the first n terms of an AP whose last term is L, लास्ट टर्म L दे रखी है, कॉमन डिफरेंस D दे रखा है। कोई AP है इस तरह से, कोई भी AP है आपकी A प्लस D इस तरह से है, लास्ट टर्म आपकी L है और कॉमन डिफरेंस D है, कॉमन डिफरेंस इसका D है, ये कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, तो पहले n टर्म का सम बताइए। तो हम क्या करें, इसको उल्टा करके लिख देते हैं। अपने को ये नहीं पता है, ये लास्ट टर्म दे रखी है, ये टर्म अपने को नहीं दे रखी है कि कौन कौन सी टर्म है, n टर्म है इस तरह से, तो l को पहले लिख दिया, इस तरह से टर्म आई आपके पास, और इसका d दे रखा है, कॉमन डिफरेंस d दे रखा है। जब इधर से है तो d है और उधर से हो गया तो कॉमन डिफरेंस आपका माइनस d आ गया, कॉमन डिफरेंस आपका माइनस d हो गया। अब आपके पास में टर्म कितनी है, n इज इक्वल टू n है, इसका सम निकालना है आपको, तो सम Sn इज इक्वल टू n बाई 2a। अब ये आपके फर्स्ट टर्म बन गई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या है, माइनस का d है, तो ऐसे आ गया n बाई 2l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, n बाई 2l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से दे रखा है इसमें, इसका फर्स्ट ऑप्शन है। तो ये आपके एपी के PYQ थे। PYQ देखें, उसके बाद खुद से करने की कोशिश करें और वीडियो देख के कोशिश करें, और आगे भी आपके PYQ आते रहेंगे, देखते रहें।